नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बिहार एसएससी सीजीएल के पेपर रद्द को लेकर छात्र हमेशा से आरोप लगा रहे हैं और फर्स्ट शिफ्ट का रद्द कर दिया गया है। और उसी मांग को लेकर जब छात्र रोड पर आए कि तीनों शिफ्ट का रद्द हो, तो उनको प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। उससे भी छात्र रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन बीच में थोड़ा आंदोलन जो था या छात्रों का गुस्सा था, ठंडा गया था। लेकिन एक बार फिर से छात्र 21 तारीख को सड़क पर उतर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। और उसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए नवीन सर के पास आए हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका काबिल न्यूज़ में। धन्यवाद। अच्छा सर, 21 तारीख को फिर से छात्र आंदोलन के मूड में है या सभा कर रहे हैं सर, तो कैसे देखते हैं इन सब चीजों को सर? पहली परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन 2 शिफ्ट अभी भी रद्द नहीं किया गया है, जबकि तीनों शिफ्ट का पेपर सोशल मीडिया पे वायरल है सर। 9,15,000 जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, सारे बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो। कहीं से भी बच्चों में इसको लेकर के संतुष्टि नहीं है, जो अभी एग्ज़ाम का प्रोसेस हुआ है, जिस तरीके से क्वेश्चन वायरल हुआ है। तो ये लोग जो भी स्टूडेंट सभा या गोष्ठी कर रहे हैं, तो 100% इससे पहले भी हमसे मिलने कल भी आए थे, परसों भी मिलने आए थे और हमेशा स्टूडेंट को सपोर्ट किए हैं, तो आगे भी हम सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये छात्रों की लड़ाई है, इसमें छात्रों को पहले आगे आना होगा। सिर्फ़ यूट्यूब पर कमेंट करने से और लंबी-लंबी बातें करने से नहीं होना है। आप आगे आइएगा तो टीचर की तो मजबूरी है, आपके पीछे-पीछे आएँगे ही और रास्ता दिखाने बोलिएगा हमको, जैसे भी कहिएगा हम हमेशा तैयार हैं। हम कल एक वीडियो भी अपने चैनल से बना देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसी एकजुटता स्टूडेंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका संख्या बल नहीं बढ़ेगा, तब तक उसका प्रभाव जहाँ तक आप पहुँचाना चाह रहे हैं संबंधित अधिकारी या सरकार तक, वो नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए 9,15,000 बच्चे हैं, कम से कम 20 से 25,000 स्टूडेंट भी, छात्र भी अगर एकजुट हो पाएँगे, तो कहने का 25,000 छात्र होता है, लेकिन बड़ी संख्या होती है और उसका प्रभाव 100% देखने को मिलेगा। इसलिए सारे छात्रों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक चाहते हैं अंतर्मन से कि ये एग्ज़ाम कैंसल हो, तो आपस में यूनिटी बना कर के एकजुट आपको होना ही पड़ेगा। अच्छा सर, जब तीनों शिफ्ट का पेपर वायरल था सोशल मीडिया पे और छात्र जब सड़क पर आए, तो उनको देखे क्या हश्र था प्रशासन का और छात्रों का क्या हश्र बनाया गया था प्रशासन के द्वारा। लेकिन क्या इस बार भी जब छात्र सड़क पर आएंगे या सभा करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि दोबारा प्रशासन ऐसा कुछ करने पर आएगी? नहीं, ये दूसरा इस छात्रों को भी सोचना है कि पूरी तरीके से अहिंसात्मक होना चाहिए। आप पिछला भी लोग सर अहिंसात्मक था सर। नहीं, लोकतंत्र है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस तरह की बैठक कर सकते हैं, गोष्ठी कर सकते हैं या सरकार तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। ये उसके लिए अच्छा माध्यम आपका हो सकता है। लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का हिंसा का जगह नहीं होना चाहिए। पिछले बार भी जो बताया गया और जो लाठीचार्ज हुआ, तो बताया गया कि रूट स्टूडेंट डाइवर्ट किए वगैरह-वगैरह जो भी हुआ। लेकिन प्रशासन को भी चाहिए था, चूँकि छात्र हैं, आपके भी बच्चे होंगे और इस उम्र के बच्चे होंगे और ये कोई गुनहगार नहीं है, बल्कि अपने अधिकार की माँग कर रहे हैं। इनको संतुष्टि एग्ज़ामिनेशन से नहीं है, तो उसको लेकर के अपनी बातें पहुँचा रहे हैं। तो इसका तनिक भी स्थान नहीं होना चाहिए। प्रशासन से भी अपील होगा कि बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी कार्यात इस तरह का कार्रवाई नहीं होना चाहिए और बच्चों को भी ये ध्यान रखना होगा कि अगर कुछ भी अगर लीक से हट करके आप करने का कोशिश करते हैं, तो अगर प्रशासन आप पर केस कर देगी, जिस तरीक़े का आप देखेंगे ग्रुप डी वाले प्रोटेस्ट में हुआ, रेलवे वाले प्रोटेस्ट में हुआ, कितने बच्चों का करियर ख़राब हो गया। तो करियर को भी ध्यान में रख कर के उस तरह का कोई भी अनुचित कार्य नहीं करेंगे और बड़ा हिंसात्मक तरीके से अपनी बात को रखेंगे और एक साथ संख्या बल रहेगा, तो आपका एकदम बात 100% है कि संख्या बल की बात कर रहे हैं सर। पिछले बार जब सड़क पर आए थे 4 दिसंबर या जनवरी को, 4 जनवरी को सर, तो संख्या बल लगभग 5,000 से ऊपर था छात्रों का। लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुनी, लाठीचार्ज हुआ, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ। तो क्या ये जो आंदोलन हो रहा है निर्णायक हो सकता है? लगता है कि सरकार कैंसिल कर देगी? इसी उद्देश्य से तो छात्र अपनी बातों को आगे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैंसिल किसी भी तरीके से होना चाहिए। इसमें नेगेटिव पहले ही अगर दिमाग में बात बैठा लिया जाएगा, तो पॉजिटिव की कैसे आप आशा रख सकते हैं? 100% है कि कैंसिल करना चाहिए और करेगी। सरकार इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहता है। शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर बयान दे देते हैं,
लेकिन बिहार एसएससी पेपर लीक पर एक भी बयान उनका नहीं आता है सर अपने तरफ से। ये समझिए कि अपने बिहार का दुर्भाग्य है। अभी देख रहे हैं कि एक सप्ताह से वही प्रकरण चल रहा है, रामचरितमानस वाला प्रकरण चल रहा है कि ये गलत है, ये सही है, अगरी जाति को ये परेशानी है, पिछड़ी जाति को ये दिक्कत है। यूनिवर्सिटी के शेड्यूल को लेकर और यूनिवर्सिटी के टाइम को लेकर उनका बयान नहीं आता है, पेपर लीक को लेकर उनका बयान नहीं आता है, छात्रों पर लाठी चलता है उसको लेकर उनका बयान नहीं आता है, लेकिन रामचरितमानस और धर्मगुरु जैसा प्रवचन देने पर बयान आ जाता है सर। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों को अपनी लड़ाई लड़नी होगी, उन्हीं से सीख लेकर के, क्योंकि जब तक ये अपनी बातों को मुस्तैदी के साथ नहीं रखेंगे तो ये न्याय की आशा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ अभी नवीन सर थे और जैसा कि 21 तारीख को शाखा मैदान में छात्र सभा करने वाले हैं पेपर लीक को लेकर, क्या सर आप उनके साथ रहेंगे सर, छात्रों के साथ उस दिन? जरूरत महसूस होगी, छात्र अगर समझेंगे तो हम जरूर रहेंगे उसमें। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अभी आपका समर्थन है सर? 100% समर्थन है। तो जैसा कि देख रहे थे सर भी बोल रहे हैं कि अगर सर की जरूरत पड़ी तो सर साथ भी रहेंगे और पूरी तरह से सर का समर्थन भी है। और ऐसा छात्रों से भी अपील होगा कि जितना भी भारी संख्या में वहां पे जुट सकते हैं, रजाई कंबल छोड़िए और अपनी लड़ाई के लिए वहां पे उपस्थित होइए, उपस्थिति दर्ज कराइए। हो सकता है आपके जाने से सरकार आपकी आवाज सुन ले, सरकार तक आपकी आवाज पहुंच जाए और कहीं ना कहीं पेपर जो रद्द की मांग है पेपर को कैंसिल कर दिया जाए। क्यों सर? बिल्कुल 100%। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।